तो अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते थे, सेम मेथड से हम प्लेन्स की भी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे करते थे कि मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, मुझे इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो दो एंगल बाइसेक्टर बनते थे, पहला था एक ये और दूसरा ये, इसके दो एंगल बाइसेक्टर्स पॉसिबल है। अब इनकी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, तो फिर इसका मेथड क्या होता है, मान लेते हैं L1 की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z, z कहाँ से आ गया, प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये L1 की इक्वेशन, ये L2 की इक्वेशन, मुझे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है। तो मेथड क्या होता था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉड डिवाइड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, माइनस करूँगा तो दूसरा आएगा। फिर मॉड a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मेथड था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मेरे पास दो लाइंस गिवन होगी तो मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालूंगा। अब मुझे इसे प्लेन्स के लिए लिखना है, तो इसमें मेथड क्या होगा, जैसे कि हमने क्या किया था, जो भी मेरे पास प्रीवियस फॉर्मूलाज थे लाइंस के लिए, उनमें बस एक z का कंपोनेंट ऐड किया था, वो प्लेन्स के लिए फॉर्मूला बन गया था। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। अज्यूम कर लेते हैं P1 प्लेन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 है, और दूसरे की हमने a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, इस तरह से हमने एक इक्वेशन इसकी एज्यूम कर लिया। तो एंगल बाइसेक्टर में कैसे लिखोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करेंगे प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये। तो जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस के लिए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी थी, सेम मेथड से हम प्लेन्स के लिए भी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर मैं प्लस लिखूंगा तो मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी, और माइनस की तो दूसरे की आएगी, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस है। अब ये लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई एंगल बाइसेक्टर एक्यूट है और कोई एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस है। इसका मीनिंग क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन P1 है और दूसरा प्लेन P2 है, तो जहाँ पर इन दोनों प्लेन्स के बीच में ये वाला जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसे मैं कह दूंगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो एंगल बाइसेक्टर हो गया वो मेरे पास हो गया ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अब दोनों की इक्वेशन कैसे निकालें, मतलब कि मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूं कि एक्यूट वाला पॉजिटिव वाला एंगल बाइसेक्टर है, नेगेटिव वाला एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस वाला पॉजिटिव वाला एंगल बाइसेक्टर है या फिर नेगेटिव वाला एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके लिए मेथड होता है कि मैं क्या करूँगा, एक टर्म डिफाइन करूँगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो मैंने एक टर्म डिफाइन कर दी, एज्यूम कर लेते हैं इसे t के बराबर। अगर t पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव वाला जो साइन होगा वो ऑब्ट्यूस के लिए होगा और नेगेटिव वाला साइन एक्यूट के लिए होगा। अगर t नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला साइन ऑब्ट्यूस के लिए होगा और पॉजिटिव वाला साइन एक्यूट के लिए होगा। सेम मेथड हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज़ करते थे। एक्यूट उस टाइम जो हमारे पास t की वैल्यू है वो ये होती थी a1 a2 प्लस b1 b2। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव होता था तो ऑब्ट्यूस के लिए पॉजिटिव, एक्यूट के लिए नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता था तो फिर ऑब्ट्यूस के लिए नेगेटिव, एक्यूट के लिए पॉजिटिव। अब इस चीज़ को हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो मेरे पास t1 टर्म है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका साइन प्लस हो गया,
तो जो भी T1 का साइन होगा वही सेम साइन ऑब्ट्यूज के लिए होगा और उसका अपोजिट साइन एक्यूट के लिए होगा। अगर T1 नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज को भी नेगेटिव होना पड़ेगा और एक्यूट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो ये था एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि एक्यूट वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं।